ईरान के खिलाफ इस युद्ध में प्रलय की स्थिति तो है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप कहीं से भी निर्णायक भूमिका में नजर नहीं आ रहे। अब देखिए, हॉर्मूज का समंदर न सिर्फ ट्रंप के लिए सैन्य चुनौती बन गया है, बल्कि कूटनीतिक झटके भी उन्हें मिलते दिख रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी आक्रमण के खिलाफ ट्रंप ने सैन्य गठबंधन का प्रस्ताव कई देशों को भेजा, लेकिन किसी ने हरी झंडी नहीं दी। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान और इन्होंने तो साफ तौर पर इनकार कर दिया। इंग्लैंड और दक्षिण कोरिया ने मंजूरी नहीं दी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने खुद से ईरानी राष्ट्रपति से बात की। युद्ध पर ईरान के खिलाफ मैक्रों का बयान तो सख्त है, लेकिन यह ट्रंप के लिए कूटनीतिक झटका है। उधर हालात ये है कि नेटो से सहयोग ना मिलने पर ट्रंप को चेतावनी देनी पड़ रही है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी दो टूक कह दिया है कि सीज फायर वो नहीं करेगा। तो ईरान झुकेगा नहीं, इतना साफ दिख रहा है। हाँ, दुश्मनों को छोड़कर बाकी के लिए हॉर्मूज खुला है, ये भी वो बार बार बता रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान के युद्ध में ट्रंप घिर गए? हॉर्मूज का समंदर, ट्रंप फंसे भयंकर, यही है हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर मानो बारूद बिछा हो, तब तूफान से मानो भारत कश्ती निकाल पा रहा है। 45,000 मीट्रिक टन एलपीजी लिए भारत के शिवालिक को गुजरात के मुंद्रा पोर्ट तक आने का रास्ता मिल सका। शिवालिक के बाद एलपीजी की सप्लाई के साथ भारत का नंदा देवी जहाज भी जल्द गुजरात के कांडला पोर्ट पहुंचने वाला है। इस बीच भारत का तेल टैंकर जगलाड की यूएई से कच्चा तेल भरकर वॉर जोन से सुरक्षित निकल चुका है। इस तेल टैंकर को भारतीय नौसेना ओमान की खाड़ी में सुरक्षा कवच प्रदान कर रही है। भारत के लिए वॉर जोन से अपने इन जहाजों और तेल टैंकर को निकाल पाना कूटनीति के रास्ते संभव हुआ, लेकिन ईरान से युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियां कारगर होती नहीं दिख रही हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरानी चुनौती से निपटने का ट्रंप का हॉर्मूज गठबंधन प्लान फ्लॉप होता दिख रहा है। ट्रंप ने चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके जैसे देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रक्षा के लिए नौसेना की तैनाती करने को कहा था, लेकिन ट्रंप के इस नौसेना गठबंधन प्लान पर फ्रांस का साफ इनकार है। ऑस्ट्रेलिया भी शामिल नहीं होगा, जापान ने भी मना कर दिया। यूके ना नुकर कर रहा, दक्षिण कोरिया अब भी प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा, जबकि चीन ने सैन्य भागीदारी से मना कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ट्रंप को हकीकत दिखा दी गई है। तो अब फाइनेंशियल टाइम्स से इंटरव्यू में ट्रंप ने नाटो को चेतावनी देकर कहा कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने में मदद नहीं मिलती तो भविष्य खराब होगा। इस बीच ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन ना शुरू करने के अपने ही वादे से ट्रंप डगमगाते दिख रहे हैं। जाहिर तौर पर ट्रंप के लिए ईरान का युद्ध अब एक चुनौती बन गया है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात कर पश्चिम एशिया में लगातार हमलों पर चेताया है। मैक्रों ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि जिस तरह से अनियंत्रित तनाव और संघर्ष बढ़ रहा है, वह पूरे क्षेत्र को अराजकता की ओर ले जा रहा है, जिसके गंभीर परिणाम आज भी सामने हैं और आने वाले वर्षों तक बने रहेंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही जल्द से जल्द सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस बीच एक इंटरव्यू में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है। अरागची ने एक बार फिर सीज फायर से इनकार किया है। उधर ईरान ने दावा किया कि उसने घातक मिसाइल सेजिल से इजराइल के कमांड सेंटर्स पर प्रहार किया है। पहली बार पूरे इजराइल को निशाना बना सकने वाली मिसाइल इस्तेमाल हुई है। तेल अवीव में सीसीटीवी में एक ईरानी मिसाइल गिरने की एक तस्वीर भी रिकॉर्ड हुई है। दोनों ओर से युद्ध कितना भीषण है, इसे बर्बादी की तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। ईरान में एक और स्कूल पर इजरायली हमला हुआ है। इजराइल ने अली खामेनेई के विमान को निशाना बनाने का दावा भी किया है। इजराइल की सेना लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन भी कर रही है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक कैफे में पहुंचकर उन अफवाहों को विराम लगा दिया जिसमें उनकी मौत का दावा था। आज तक ब्यूरो।